चलिए बच्चों, उस दिन हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। स्पेस ना होने के कारण वीडियो आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग देखते हैं। ये हमारा अगला लेक्चर होगा, जो लेक्चर नंबर शायद 11 तक हुआ था, एक लेक्चर नंबर हमारा 12 होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है √2 और √3 के बीच की दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच की? करणी में 2 और करणी में 3 के बीच की दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखते हैं कि करणी में जो 2 है ये खुद एक अपरिमेय है और करणी में जो 3 है ये भी खुद एक अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को, करणी में जो 2 है इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लेते हैं तो 2 का वर्गमूल लेते हैं। चलिए, जब 2 का वर्गमूल लेते हैं तो 2 का वर्गमूल लेने से पहले क्या करते हैं, देखिए 2 है तो 2 में हम दशमलव लगा करके 0 कुछ बढ़ा लेते हैं, कुछ अंक पीछे जाएगा क्योंकि 2 एग्जैक्ट नहीं है। तो चलिए 3 जोड़ा ये बना लेते हैं। तो 2 में बताया गया था कि पहले 0 से 9 तक, कहाँ से? 0 से 9 तक ऐसी संख्या लीजिए। पहले जोड़ा बना लीजिए, तो इधर से देखिए जोड़ा बन गया और ये अकेला जोड़ा बन गया। तो बताया गया था 0 से 9 तक ऐसी संख्या लीजिए जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर ये जो पहला नंबर है इससे छोटा है। तो हम लोगों ने देखा एक अगर 0 से 9 के बीच में देखें तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा जो कि 2 से छोटा होगा। वहीं अगर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको छोटा लेना है। तो देखिए छोटा ये बराबर, तो 1 से 1 का गुणा 1 में तो 1 आ गया और 2 में से 1 घटा दिए तो 1। वर्गमूल आप लोगों ने क्लास 8 में लगाया होगा, स्क्वायर रूट है। अब देखिए इसी को हम क्या करते थे, ऐड करते थे तो यहाँ आ जाता था 2, फिर यहाँ से डबल 0 उतार लेते और पॉइंट को ऊपर लगा देते थे। तो अब कितनी बार जाएगा, तो इसी को छुपा लिया जाता था। तो देखिए 2 5 जा 10, अब पूरा कट जा रहा है तो आप 5 बार नहीं 4 बार जाइए। देखिए 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। अब कितना बचा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। अब इसी तरह आप लगाइएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका मान आएगा 1.414 डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसा जाता जाएगा। और आप जब ऐसे ही करणी में 3 का लगाएंगे तो करणी में 3 का होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे ये बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, आगे जाएगा क्योंकि अपरिमेय है। अब देखिए तो इन्हीं दोनों के बीच में आपको कितनी संख्याएं लिखनी है, 2 संख्याएं लिखनी है। तो बताया गया था तो 2 संख्याएं लिख दीजिए। तो लिखिए करणी में 2 और करणी में 3 के बीच की दो अपरिमेय संख्या बराबर 2 लिख दीजिए कोई भी। अब देखिए इनके बीच की एक इधर बराबर दशमलव के बाद यहाँ 4 यहाँ 7 और यहाँ 2 नंबर आप पढ़ लीजिए। तो चलिए 4 1 आप वैसे ही पढ़ लीजिए, 41 पढ़ लीजिए, अभी पढ़ना है आपको। 41 से 73 ऐसी तो संख्या लिखनी है जो 41 से और 73 के बीच में हो, 41 से बड़ा हो 73 से छोटा हो। तो चलिए आगे एक रहेगा आपको, तो 1 दशमलव मान लीजिए, हम मान लीजिए 51 0 51 00 51 000 डॉट 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 डॉट, आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे। फिर इसी तरह 1.73 से छोटा लिखना है तो 71 0 71 00 71 000 आप डॉट 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 डॉट, यानी इस बार 71 के बाद कितना 0, 4 0, फिर 71 के बाद कितना 0, 5 0, फिर 71 के बाद 6 0। इसी तरह ये चलता जाएगा, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंक बदलते जा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी 2 अपरिमेय संख्या, किसके बीच की? करणी में 2 और करणी में 3 के बीच की। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कहा गया है 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या, किसके बीच की? 2 और 2.5 की। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच की, किसके बीच की? अगला क्वेश्चन जो हमारा है 2 और 2.5 के बीच की। तो यहाँ देखिए दशमलव नहीं है, इसका मतलब दशमलव के इधर कितना है, 0 है। दशमलव के इधर कितना है, 0 है, यानी जो भी संख्या लिखेंगे 2 के बाद 0 और 5 के बीच में होनी चाहिए। तो कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए 2 दशमलव मान लीजिए 1 ले लिए,
1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 डबल 0 था यहाँ 1 ट्रिपल 0 आगे डॉट 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 डॉट। फिर इसी तरह 2 दशमलव, मान लीजिए 2 1 डबल 0। अब मत देखिएगा कि ये 21 है, इसको मत समझिएगा कि 21 हो गया, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 21 0 21 डबल 0 21 ट्रिपल 0 और डॉट 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 डॉट। इसी तरह आपका ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें है 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो किसके किसके बीच में रहना चाहिए? 1 और 2 के बीच में रहना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में 1.1 1 0 1 1 डबल 0 1 1 ट्रिपल 0। आप इसी तरह आगे बढ़ा सकते हैं। एक ही लिखना तो हो गया, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। अगला ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है कि जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। तो आपको ये बतानी है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखते हैं। 6 का फर्स्ट में क्या है? √2 है प्लस 2 है का होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपको ये बता देना है क्या ये संख्याएं जो है ये परिमेय है अथवा अपरिमेय है। अब जांच कीजिए। तो देखिए हम लोगों ने देखा अंदर तो जुट नहीं रहा है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही यूज करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है? a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर और 2ab यानी 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। तो आइए पहले का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे पहला क्या है? √2 गुणे दूसरा क्या है? 2 है। पहला √2 दूसरा 2। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपसे बताया गया था कि कभी भी रूट का स्क्वायर होता है तो वही रूट हट जाता है, बाकी नंबर सेम आ जाता है। तो 2 आ गया। अब 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ तक हो गया था स्क्वायर। अब देखिए यहाँ गुणा करना। अब आप गुणा ऐसे मत कीजिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है, ये इसका समान पद नहीं, अपने समान पदों में ही गुणा करेगा। तो 2 केवल 2 में गुणा करेगा तो 4√2 हो गया। समझ में आया? ये √2 ऐसे बचा रहेगा क्योंकि इनके पास करणियां नहीं है, इसके पास करणी होती तभी ये गुणा करता। आइए देखिए 4 2 6 4 2 6 प्लस 4√2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये काम करना है। अब आप ऐसे गलती से मत लीजिएगा कि 6 4 10 तो ये जो 4 है ये करने में 2 के साथ गुणे में है, तो आप ऐसे ऐड मत कर दीजिएगा। तो ऐड जब नहीं होगा 6 जो है 4 के साथ नहीं हो पाएगा, तो आपका यही आंसर हो गया। और आपने क्या पाया? आपके इस आंसर में एक संख्या ऐसी है जो अपरिमेय है, जिसका मतलब करणी में 2, तो इसलिए पूरी संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। आपको पता है कि अपरिमेय में आप कुछ भी गुणा करेंगे या कुछ भी जोड़ेंगे या कुछ भी घटाएंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। देखिए अपरिमेय में 4 का गुणा हुआ और 6 को जोड़ा गया, तो यानी अपरिमेय में आप कुछ भी गुणा कीजिए, कुछ भी भाग कीजिए, कुछ भी जोड़िए, कुछ भी घटाइए, तो अपरिमेय ही आने वाला है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, 6 का फर्स्ट हो गया। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है कि 3 प्लस √2 फिर है 2 माइनस √3 2 माइनस √3 फिर 3 माइनस √2 3 माइनस √2 और फिर 2 प्लस √3। अब देखिए इन सारे आप ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, इन ब्रैकेटों के बीच में कहीं कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ इन सब ब्रैकेटों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 3 प्लस √2 यहाँ पर है, और क्या ऐसा कहीं ब्रैकेट है? तो 3 माइनस √2 यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। अब देखिए 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3।
अब देखिए, आपने कहीं ऐसा फार्मूला पढ़ा है जब दोनों अंक सेम हो, केवल उनके बीच में प्लस और माइनस का अंतर हो, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि एक फार्मूला बताया गया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता था, एक ब्रैकेट में यही दोनों नंबर एक बार प्लस के साथ हो जाते थे, फिर अगले ब्रैकेट में यही दोनों नंबर एक बार माइनस के साथ हो जाते थे। यानी कहीं पर अगर इस तरह का कोई फार्मूला है तो आप उसको ये बना सकते हैं, अगर कहीं इस तरह का फार्मूला है तो आप उसको ये भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस बार हमें जो मिलेगा, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, दोनों नंबर सेम है, बस एक बार ये दोनों नंबर प्लस के साथ लगे हुए हैं, एक बार ये दोनों नंबर माइनस के साथ लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक बार ये दोनों प्लस के साथ था तो एक बार ये दोनों माइनस के साथ था, तो ये क्या हो जाता था, यही जो नंबर थे इन्हीं का स्क्वायर माइनस के साथ हो जाता था। तो आप इन्हीं दोनों नंबरों को माइनस के साथ इनका स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया होगा। अब देखिए, सेम काम यहीं पे भी है, तो यहाँ पे भी ये दोनों नंबर सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो आप देखिए, प्लस और माइनस ऐसे है तो आप इसको ये बना सकते हैं, यानी ये भी हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, आपको फार्मूला नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ 4 स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर रहेगा। अब हम लोग देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 6 मत कर दीजिएगा गलती से। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है यानी 3 इंटू 3 है। अब 3 इंटू 2 मत कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, फिर √2 का स्क्वायर तो -2 ही आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर है, √2 का नहीं, 2 का स्क्वायर है तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर तो 3, 9 में से 2 गया तो 7 इंटू 4 में से 3 गया तो 1, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो ये आपका हो गया 7 कैसे आया, परिमेय आया। तो ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 में आपको फर्स्ट और फोर्थ बताया गया, आपको सेकंड और थर्ड स्वयं से लगाना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें बताना है, आपके पास बुक होगी, बुक में देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, ये सारी की सारी संख्या क्या वास्तविक होंगी। तो आपको जब वास्तविक संख्या पढ़ाया जा रहा था तो इसमें बताया गया था कि कोई भी संख्या हो, सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, वास्तविक हो जाती हैं, यानी सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती हैं। तो आपका ये बात सत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करणी में यम एक ही है, इसका मतलब वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। तो क्या संख्या रेखा पर सभी बिंदु करणी में यम के रूप का होता है, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता। देखिए, यम का वर्गमूल निकाल पाएंगे नहीं, लेकिन अगर यहीं पर यम स्क्वायर होता तो आप इसका वर्गमूल कह देते, क्या आ जाता, यम आ जाता। ठीक, अगर यम पे पावर 4 होता तो आप कहते कि यम इसमें 4 बार है और यम कितनी बार बाहर आ जाएगा, 2 बार है। अब जब यहाँ पे यम एक ही बार है, यानी यम पावर कितना है, 1 है, यानी एक ही बार यम है तो बाहर नहीं आ सकता। यम पावर 2 होता तो इसमें कितने यम थे, 2 यम थे तो 1 यम बाहर आ जाता। इसमें कितने यम थे, 4 यम थे तो कितने यम बाहर आ जाते, 2 यम आ जाते। तो क्या सारी संख्याएं करणी में यम के रूप का होती हैं, नहीं, कुछ संख्याएं करणी में यम स्क्वायर के भी रूप का होती है, यम क्यूब के रूप का भी होती है, यम पावर 4 के रूप का भी होती है। तो इसलिए दूसरा वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। अब देखिए, आपको बताया कि सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो क्या सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, नहीं, सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, क्योंकि सारी संख्याएं ही वास्तविक के भाग होती हैं। तो कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं, तो आप लोगों ने जाना है। तो सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, इसलिए तीसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। पूछ रहा है कि जितने भी धनात्मक
संख्याएं पूर्णांक हैं, क्या उनके जो वर्गमूल आप लेंगे वो सारे के सारे वर्गमूल क्या अपरिमेय हो जाएंगे? तो यदि नहीं अगर आप नहीं कह रहे हैं तो कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल, एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका अगर आप वर्गमूल ले लें तो वो क्या आ जाए? परिमेय आ जाए। तो सारी संख्याएं का हम लोग जानते हैं कि सारी संख्याएं का वर्गमूल तो अपरिमेय होती नहीं है, कुछ संख्याएं हैं जिनका जो है वर्गमूल परिमेय भी हो जाता है। जैसे आप देखिए 4 है, 4 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आपका उदाहरण है। आप 16 ले लेंगे, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। आप 9 ले लेंगे, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरह आप 25 ले लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। इसी तरह आप 625 ले लेंगे, 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। इसी तरह आप 225 ले लेंगे, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। आप कई से सारी संख्या ले सकते हो, 169 ले सकते हो, 169 का वर्गमूल 13, 144 का वर्गमूल 12, तो आप इसी तरह लगा सकते हैं। तो अनेकों उदाहरण है, जो आपका मन करेगा एक उदाहरण दे दीजिएगा इसी में से कोई। तो पूछा है कि क्या सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं? तो सारी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, कुछ संख्याएं परिमेय भी हो जाती हैं, जिनके उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन, रेखा परकरणी में 5 कैसे निरूपित किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।